परलोक के भोजन का स्वाद। एक सेठ ने अन्न क्षेत्र खोल रखा था। उसमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, यह भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठार से जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वह अन्न क्षेत्र के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न क्षेत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर आई। वह बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न क्षेत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न क्षेत्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगाकर एक रोटी बनाई, और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वह रोटी भी परोस दी। काली मोटी मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास के मुंह में जाते ही वो थूथू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, यह तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगाया? पुत्रवधू बोली, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया, वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न क्षेत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इस खाने का अभ्यास हो जाए तो वहाँ कष्ट कम होगा। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्रवधू से क्षमा मांगी और अन्न क्षेत्र का सड़ा आटा उसी दिन चुका दिया। तब से अन्न क्षेत्र में गरीबों, भूखों को अच्छे आटे की रोटियां मिलने लगी। आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भी भला होता है, साथ में आपका भी इहलोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय यह भावना नहीं आनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता न चले। रहीम एक नवाब थे। वे प्रतिदिन दान किया करते थे। उनका दान देने का ढंग अनोखा था। वे रुपए पैसों की ढेरी लगा लेते थे और आंखें नीची करके उस ढेर में से मुट्ठी भर भर के याचकों को देते जाते थे। एक दिन संत तुलसीदास जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे दे रहे हैं। यह दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने पूछा, सीखे कहाँ नवाब जू देनी ऐसी देन, जो जो कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे न। तब रहीम ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, देने हारा और है, जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, या विधि नीचे न। असल में दाता तो कोई दूसरा ही है, जो दिन रात दे रहा है। हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं, इसलिए आंखें झुक जाती है। कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति एवं नम्रता तो कुड़ कर, जल कर, खींच कर मत दो। आम सजाने की गलती नहीं करो। आम को विसर्जित करने, विशेष नम्रता के सामने वालों के अंतरात्मा का आशीष पाओ। राधे राधे।